गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अपनी क्लास में सीखा था 2D और 3D चीज़ों के बारे में। बड़ी अच्छी किया करती हैं, कौन कौन सी आकृति किसमें आती है। जैसे 2D के अंदर हमने सीखा स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, सर्कल, और उसी प्रकार से 3D के अंदर हमने सीखा क्यूब, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, सर्कल, पिरामिड। इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें 3D के अंतर्गत आती हैं। इसका सिंपल सा मैंने आपको उदाहरण दिया था। जैसे ये बोर्ड किस में आएगा 2D में, जिसको इसकी दो ही डायमेंशनल है, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दो ही होती हैं, वो 2D के अंतर्गत आ जाती हैं। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें आ जाती हैं, वो 3D आकृति के अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार की मैनुअल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किसके पूछे जाते हैं? क्षेत्रफल, एरिया बोलते हैं उसको, पैरामीटर, वॉल्यूम, परिधि, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से किए जाते हैं। कंसिडरेशन होता है क्षेत्रफल, जो मैंने आपको बताई थी। तो क्षेत्रफल के अंतर्गत इस प्रकार की सारी चीजें ज्यादा आती हैं और बच्चे इसी में पजल हो जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग से और सिंपल बेसिस को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास एक आकृति है, ये इसमें कितने डायमेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि 2D के अंतर्गत आती है। तो हमने छोटी कक्षाओं में सीखा था और लगभग सभी बच्चे इस बात को जानते भी होंगे, वरना हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें इस प्रकार के डब्बे दिए जाते थे, जो सारे डब्बे बराबर होते थे, जिनके आकार साइज बराबर होता था। और टीचर्स हमें इसी प्रकार सिखाते थे 1 2 3 4 5 6, यानी लेंथ के कितने डब्बे हो गए हमारे? 6 डब्बे हो जाते हैं। और ब्रेथ में 1 2 3 4, तो ब्रेथ में हमारे पास कितने हो गए? 4। दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, 6 × 4 बराबर है 24, और ये डब्बे टोटल कितने हो जाते? 24 डब्बे मिलते थे। तो इस प्रकार का निकाला जाता था। तो आगे क्लासों में हमने इस चीज को सोल्व किया कि ये कितनी होगी? 6, और ये कितनी होगी? 4। 6 × 4 किया, यानी कि हमने यहाँ क्या किया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और हमारा क्या आ गया? एरिया। और हमारा क्या निकला है? ये एरिया निकलता है। तो इस प्रकार से हमारे एरिया का सूत्र क्या हो गया? हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर ये हमारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसी प्रकार से 3D के अंतर्गत हम आते हैं। तो इसमें हमने एक चीज देखी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको डब्बा बना के दिखाया, डब्बा। तो इसके हम जब खाने बनाते हैं, तो खाने इसके एक दीवार के एक तरफ के नहीं बना सकते। इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, जो हम पहली वीडियो में हमने जाना था कि 3D आकृतियों से हमारा क्या होता है कि उसकी क्षमता कितनी है, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना है, उसको हिंदी में क्षमता बोलेंगे हम। उसकी क्षमता कितनी है, पावर्स कितनी है। जैसे एक टंकी है पानी की भरी हुई, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, तो वो उसके अंदर की कैपेसिटी बताती है। तो इसके अंदर कितने डब्बे आ सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी लेंथ, ब्रेथ, ये वाली होगी, और ऊपर वाली ये हाइट, ये तीनों चीजें लेके हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और ये आयतन होता है। तो ये अक्षमता दिखाता है, इसीलिए हम इसको हमेशा किस में लेते हैं? क्यूब में लेते हैं। क्यूब से विपरीत हमारा क्या है? यदि मान लो ये तीनों ही सेंटीमीटर में हैं, अगर नहीं है तो हमें सेंटीमीटर में इनको यूनिट सेंटीमीटर में कराना होगा। अगली क्लास में हम यूनिट के बारे में सीखेंगे, किस प्रकार के इनकी यूनिट बनाई जाती है, इनकी यूनिट को किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे इसको सीखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है, ये तीनों सेंटीमीटर हैं। तो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं इस चीज को कि मान लो ये 6 है, ये 4 है, ब्रेथ इसकी 4 है, और हाइट इसकी 3 है। तो ये तीनों क्या बनेंगे हमारे पास? 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखेंगे कि 6 4 और 3, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72। यहाँ पर 72 तो हमारे पास आ गया, 72 तो आ गया, लेकिन सेंटीमीटर 1 2 3 है। जब गुणा करते हैं तो ये पावर्स बन जाती हैं, तो सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी? 3, यानी कि सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंतर्गत इन चीजों का क्या निकलता है? वॉल्यूम, जिसमें लंबाई ब्रेथ और हाइट होती है, क्या निकाला जाएगा? वॉल्यूम। और 2D आकृतियों का क्या निकलता है हमारे यहाँ पर? एरिया।
इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 2D आकृतियों का एरिया निकाला जाता है और 3D आकृतियों का हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीजें हो जाती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसकी अक्षमता निकाली जाती है कि ये कितनी पावर रखता है, कितनी अक्षमता रखता है अपने अंदर किसी चीज को भरने के लिए। तो वहां पर जैसे आमतौर पे गांव के वासी हैं, हमारे यहाँ पर गांव के लोग हैं, शहरों में भी है कि कनक लेके आते हैं, गेहूं लेके आते हैं, गेहूं को बड़ी बड़ी टंकियों में भर दिया जाता है। तो टंकियों में जब भरा जाता है तो टंकी क्या करती, कैसी बताई थी मैंने, सिलेंडर के आकार की, किसके आकार की, सिलेंडर, बेलनाकार बोलते हैं। तो उसको अंदर जब पानी भर दिया जाता है ना, गेहूं भर दिया जाता है, तो वो भरने की क्षमता, उसमें कितना गेहूं आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम। और हर नियम, हर फार्मूला कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, वो हम यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले हमारा सिस्टम था कि एरिया का फार्मूला कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है। उसी प्रकार से हमने देखा कि वॉल्यूम का फार्मूला कैसे बना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई की। और यहाँ पर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ 3 आ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ लेंथ और ब्रेथ के अंदर मान लो ये हमने 6 बनाई थी, ये 4 थी, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24 आ गया, यानी कि 24 आ जाता है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब के अंतर्गत होता है। इस बात को हमें विशेष रूप से याद रखना है और समझना है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आगे हम आपको बताएंगे पैरामीटर के बारे में कि किस प्रकार से पैरामीटर को और एरिया को आपस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम इस प्रकार के बहुत सारे सवाल करेंगे जिससे हमें ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।